अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं अल्लाह दिया फाउंडेशन के फाउंडर जिया अंसारी साहब। आज हमने विशेष तरीके से इनको इसलिए अपने स्टूडियो में मदऊ किया है कि अभी 13 तारीख को तेरह तेरह बारह तारीख 12 तारीख को सॉरी सॉरी नाजरीन, 12 तारीख को एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हाजी अल्लाह दिया फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम हदफ लिया गया और वहाँ बेटियों की शादी पर किस तरीके से खर्च को कम किया जाए, वो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रहा जिसको आप जिया भाई ने कराया था। जिया भाई, आप बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह। दिली शुक्रिया। आपकी अस्सलाम मतलब जी। दिल से हमारे दुआएं निकल रही हैं कि आपने एक इतना अहम प्रोग्राम जी। इतने बड़े बजट से प्रोग्राम कराया, लोगों को गांव-गांव से बुलाया। मैंने आपकी मेहनत देखी, हर गांव से 10-15 लोगों का काफिला 10-15 लोगों का काफिला जी। वहां पर था और उनको जितनी आने वाले लोग आ जाते हैं दावत देने पर, लेकिन उसके बाद जितनी फिक्र आपको थी उन लोगों की जो लोग आए हुए हैं, तो आप उसके एक-एक बंदे पे आपकी निगाह थी, जिसको आपने मदऊ किया है कि वो बंदा मेरे प्रोग्राम में आया है, तो मैं उसे बुलाऊँ और बाकायदा उसको इज़्ज़त और एहतराम से नवाजूँ। आपने ऐसा किया, तो आप बहुत-बहुत मुस्तक़िल और आपने जी। बहुत सारी मायनाज़ हस्ती उड़ीसा से, जी। मुंबई से, जहाँ-जहाँ से बुलाया। आप बहुत-बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो 2 लफ्ज़ इसीलिए अपनी आप कामयाबी के बारे में बता दें। अच्छा पैगाम है साथियों, बेटियों की शादियों में खर्च को कम किया जाए, बाराती कम से कम जाएँ और इनकी कोशिश ये है कि जितने भी हम लोग बारात में जाते हैं, तो हम अपना खाना घर से खाकर जाएँ, बेटी के यहाँ खाना ना खाएँ। वहाँ सिर्फ़ हम लिफ़ाफ़ा देकर अपनी रस्म अदायगी करें, क्योंकि न्योता चूँकि हम सब लोगों को एक-दूसरे ने दिए हैं, हम लोगों के पास किसी न किसी का कर्ज़ है। न्योता चूँकि एक तरीके से कर्ज़ के रूप में माना जाता है कि किसी ने हमें न्योता दिया था, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि उसको हम थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ाकर उस न्योते को वापस करें। तो वो सिर्फ़ ये नज़रिया है ज़िया भाई का कि हम शादियों में तो जाएँ, बेटियों की शादियों में जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, लेकिन खाने का एहतराम करें, खाने से बचें, हमें खाना नहीं खाना। हम घर पे अपना नाश्ता खाना खा के जाएँ, बेटी वाले को बेटी को दुआ दें और अपना नज़राना जो हमें देना है, वो देकर घर आ जाएँ। ये इनका ख़्याल है, ये इनका इरादा है और इस तरफ ये लोगों को ले जाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ अगर इनके इस कदम को अमली जामा पहना दिया गया, तो साथियों आपको बैंक्वेट हॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर से बेटी को विदा कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा खर्च आप अच्छा दहेज भी दे पाएँगे, बेटी को विरासत में हिस्सा भी आसानी से दे पाएँगे और इन फ़ुज़ूल खर्चियों से बच जाएँगे, जिसको इस्लाम मना करता है। जी, ज़िया भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काजी जी ने जो मुझे कहनी थी वो सारी बातें फरमा दी, क्योंकि काजी साहब की क्वालिटी ऐसी है कि वो बातों को इतनी खूबसूरती से रखना जानते हैं कि मैं तो भाई फ़ैन हूँ इनका। मगर चूँकि काजी जी ने फरमाया कि भाई आप लोगों ने गाँव से बुलाया और एक-एक आदमी पे नज़र थी, ये हकीकत बात है। असल में क्या है मैं कि देख रहा था जी, अकेला जी। आदमी कभी नहीं कर सकता ऐसे। हुँ। आपको कंडक्ट भी करना है, आपको खाने वाले के निज़ाम को भी देखना है, खाने वाले ने निज़ाम बनाना और आप मेहमान को भी देख रहे जी, थे कौन एंट्री कर रहा है, कौन किस जगह बैठा है और बैठा उसमें है। बार-बार आपने उसको जाकर के भी मैंने किया हो। जाकर के हुँ। उसको बाकायदा हाथ पकड़ के जी, लेकर आए जी, वहाँ। जी। बहुत सम्मान दिया तो इसमें आपने। ऐसा देखिए, एक बात बता दूँ, सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि कोई आदमी अगर हमारी आवाज़ पर लब्बैक करके हमारे घर आ रहा है, वो प्रोग्राम मेरा घर था, जी, भले से वो किराए का था, जी। तो मेरा फ़र्ज़ है कि उसको मैं वो सम्मान दूँ जिसका वो हकदार है हुँ, और उससे ज़्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए। तो चूँकि 2 तरीके के प्रोग्राम होते हैं, एक क्राउड वो होता है जो हमें सुनने आता है और एक क्राउड वो होता है जिसकी हमें सुननी चाहिए। तो हमारे पास जो पब्लिक आई थी वो सुनने वाली नहीं थी, हुँ। हमने उनसे गौर व फ़िक्र करना था। अब चूँकि जब जिस टाइम प्रोग्राम शुरू हुआ, मैंने फ़ौरन अपनी बात रखी। संजीदा लोग। हाँ, सारे संजीदा लोग, समाज के जो टॉप क्लास ज़हन थे, वो उस प्रोग्राम में मौजूद थे।
तो अब जाहिर था वो लोग इस लायक थे कि उनको सम्मानित किया जाए और उनकी थोड़ी थोड़ी बात उन्हें कम से कम स्टेज के ऊपर 2-4 मिनट खड़ा करके उनके अल्फाज सुने जाए। अब रही बात उस चीज़ की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि कोई आदमी के दिल में ये ना रह जाए कि यार इन्होंने मुझे अहमियत नहीं दी। तो उसके लिए बस मैंने सबसे कह रहा, आपसे भी मैंने कहा लोगों से भी कहा कि भाई थोड़ा सा कम, क्योंकि वक्त क्या हुआ था, वजह क्या हुई थी, ये प्रोग्राम मुझे 10:30 बजे शुरू करना था, तो 10 बजे एलईडी टीवी लगना था, मगर अल्लाह के हुक्म से बारिश हो गई, प्रोग्राम 1.5 घंटा लेट हुआ। मगर यह है कि एक सबसे बड़ी बात ये बता दूं, जितना फिक्र मेरे अंदर था उतना फिक्र मेरे जो मेहमान थे उनके 90% लोगों के दिल में वो फिक्र थी। जी जी जी। वो लोग आम पब्लिक नहीं थी कि वो लोग आम आ गए, चलो हम खाने जा रहे हैं। एक और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा आपको जिया साहब कि आप आज तक हमने देखते चले आए कि लोगों ने बिरादरी वाइज सिस्टम को लागू करने की कोशिश की है। हर आदमी ये चाहता है कि हम अपनी बिरादरी के अंदर बैठे अपनी बिरादरी पे मसाइल को हल करें। आपने इससे बहुत आगे जाकर नेटवर्क में मुस्लिम्स में जितनी भी बिरादरी थे उनके सबके 8-8 10-10 जो जिम्मेदार हजरात थे उनको बुलाया। ये सबसे अच्छी आपकी तो जोड़ उसकी की बात उसकी थी कि एक जो वजह है, आपने जो है नहीं जोड़ की वजह नहीं है, उसकी कामयाबी वो जोड़ ये नहीं था। ये फिक्र थी आपकी कि मैं बताऊं सबको ये आपको, पैगाम देना जो था। आदमी अपने घर से दूर रहता है, फर्स्ट नेटवर्क की आबादी कितनी है अंदाजा बता दो मुझे थोड़ा सा। हाँ 80 के आसपास। 80,000 है यहाँ। 80,000 लोग नेटवर्क के अंदर हैं। नेटवर्क के अंदर से मैं एक आदमी कम हुआ, 80,000 लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर मुझसे 80,000 लोग छूटे जब मैं बम्बई रहा। बिल्कुल। तो बम्बई में जब मैं रहा तो मुझे तो काजी जी भी याद आते थे, मुझे जो हमारे झाड़ू लगाने वाले वो थी हमारे यहाँ मेहतरानी, वो भी मुझे याद आती थी, जो रिक्शा चलाने वाला वो भी मुझे याद आता था, मुझे नेटौर ख्वाब में नजर आता था। तो मैं वो मेरे लिए नेटौर क्या, जिला बिजनौर के सारे लोग मेरे अपने थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं उसको उनसे नहीं तोड़ सकता कि भाई ये फलाना है ढिमकाना है। मैं तो सिर्फ बिजनौरी जो लफ्ज है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो। तो इसमें बिरादरीवाद मैं भी मानता हूँ, मगर कहाँ मुझे बेटी की या बेटे की शादी करनी है तो मैं चाहूंगा आप भी अपनी बिरादरी में करें, मैं भी अपनी बिरादरी में करूँ, क्यों वो एक समाज होता है। हाँ समाज, वो सबकी अपनी वो अपनी सबकी अपनी सबकी वैल्यू है। अपनी इज्जत। मगर चूंकि मेरी मोहब्बत को शमीम भाई से कोई अलग नहीं कर सकता, आपसे अलग नहीं कर सकता, मेरा दोस्त है मेहंदी, उससे कोई अलग, जो धोबी बिरादरी से है उससे अलग नहीं कर सकता, मेरा दोस्त है मरगू बीड़ी वाला रंगरेज बिरादरी, वो मुझसे अलग नहीं कर सकता, मेरा दोस्त संजय है वो मुझसे अलग, क्योंकि हम लोग बिजनौरी है नेटौरी है। तो मैं उसमें भाई मैं बिरादरीवाद नहीं, बिरादरीवाद हूँ मैं, मगर अपने बच्चों की शादियों के साथ। बहुत 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 शुक्रिया जिया भाई, आप यहाँ पर तशरीफ लाए, आपने एक पैगाम छोड़ा और हम यकीन मानते हैं आपकी ये पहल जरूर रंग लाएगी। इंशाअल्लाह। आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत शुक्रिया।